गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेके जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी कि हम लोग टाइम एंड वर्क की क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस की। और इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 1 कर चुके हैं, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो स्वागत करता हूँ आपका मेके जी क्लासेस में, और क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। चलिए, अच्छा, आप लोग एक काम और कीजिए, वैसे भी आप है ना वीडियो को शेयर भी किया करें, है ना। वीडियो जो होती है ना, ये जो मैं भेजता हूँ आपको, इसके लिंक को सभी को शेयर भी किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े और कंपटीशन में भी, मतलब कंपटीशन का पता चले, है ना। खासकर तो उन लोगों को जरूर आप भेजिए जिनसे आपका कंपटीशन है ना। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे, ठीक, आपके साथ पढ़ने वाले कुछ लोग होंगे जिनसे आपको कंपटीशन रहता है, ठीक, तो उन लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि जब सभी एक साथ वर्क करेंगे तो पता चलेगा कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी एक कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, किंतु ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, जबकि बी और ए के, मतलब बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है। तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। देखिए, उसने कहा है ए और बी, ए बी सी किसी कार्य को, उसने कहा ए, बी और सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इसका, कितना आएगा? 60, यानी कि 60। एक दिन कार्य कितना हो जाएगा? 6। एक दिन कार्य कितना हो जाएगा? 5। और एक दिन कार्य यहाँ पर हो जाएगा 4। क्लियर है? अब उसने क्या कहा है? उसने कहा तीनों एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, किंतु ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझना, जब कभी भी आपको कुछ ऐसा डाटा दिया जाए जिसमें जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे हैं वे कार्य समाप्त होने से पहले, या जिनके कार्य छोड़ के जाने के दिन आपको पता है, वो अंत से पता है, समाप्ति की तरफ से पता है, तो आप उनका उतने ही दिन का कार्य प्लस कर देंगे। जैसे उसने कहा है किंतु एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, तो एक का कार्य छोड़ के जाने के दिन 5 दिन पता है, लेकिन अंत से, तो उसे प्लस करेंगे। ठीक, और उसने कहा है छोड़ देते हैं, जबकि बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है, यानी कि यहां से हमें पता है कि सिर्फ 5 दिन पहले छोड़ा, और जो बी है वो इससे 2 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि समाप्ति से 3 दिन पहले। जो बी है वो इससे 2 दिन बाद, यानी कि समाप्ति से 3 दिन पहले। ठीक, तो फिर ऐसे कह दिया जाएगा बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, समाप्त होने से पहले। ठीक, इसलिए क्वेश्चन की ट्रिक होती है, समाप्त होने से पहले जब भी कार्य छोड़कर जाए या दिन आपको पता हो, तो आप उनका उतने ही दिन का कार्य क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। चलिए देखते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको प्लस करना है 30, और यहाँ पर प्लस करना है 15, यानी कि आपको टोटल प्लस करना है क्या? 45। तो ये आ जाएगा 105। अच्छा, भले जिस जिसको आपने प्लस किया है, ठीक, उन्हें भी, और जो काम छोड़कर नहीं गए वे भी, काम आपसे सबसे ही कराना है। अब 6 और 4 10 और 5 15, ये कितना आ जाएगा आपका? 7 दिन आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा आंसर था, है ना। चलिए, तो डी आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने डी ऑप्शन टिक किया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए, तो फिर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। स्टेनी और पॉल एक कार्य को 28,000 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ये दोनों किसी कार्य को क्रम से 36 और 48 दिन में पूरा करते हैं, तथा दोनों अन्य व्यक्ति की सहायता से ये दोनों इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अन्य व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे? चलिए बताइए कमेंट करके, क्या रहा आपके अनुसार आंसर। कमेंट सभी करेंगे, वीडियो को शेयर भी सभी को करना है, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक
आईडी जितनी भी हैं उन सब पर वीडियो का चैनल का लिंक भी शेयर करना है और लोगों को अवेयर कराना है कि इस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी कराने हैं लोगों से, ठीक, सपोर्ट करना है आपको कुल मिला के। चलिए देखिए, स्टेनी और पोल किसी कार्य को करने के लिए 2800 रुपये लेते हैं। उन्होंने कहा जी हम इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे बट हमें इस कार्य के लिए 2800 रुपये चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, 28,000 सॉरी, ठीक। दोनों इस कार्य को क्रम से 36 और 48, यानी कि स्टेनी इस काम को 36 में और पॉल इस कार्य को 48 में पूरा कर सकता है, ठीक है। जबकि यदि वे एक अदर व्यक्ति की हेल्प लेते हैं, एक अननोन पर्सन की हेल्प लेते हैं, तो सर अब कार्य जो है वो 12 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 144, ये इससे जाएगा 4, ये इससे जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 12। अब जरा एक चीज़ समझिए, जब कभी शुरुआत से लेकर लास्ट तक व्यक्तियों की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता, भले ही एक अननोन पर्सन, एक अनजान व्यक्ति कार्य करने आया, लेकिन आया तो वो शुरू से है ना, तो शुरू से लास्ट तक जो लोग काम कर रहे हैं यदि उनकी संख्याओं में कोई भी बदलाव नहीं होता तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उनके जो एक एक दिन के कार्य का अनुपात है उसी रेशियो में उनकी वेजिस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे एस का एक दिन काम 4, पी का कितना है 3, जबकि तीनों का कितना है 12, तो रिमेनिंग ये हो जाएगा अननोन का 5। तो इसका मतलब हुआ सर ए टोटल वर्क कितना है, टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो है 28,000 और हमारे हिसाब से टोटल कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है 12। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 28,000 बटे 12। अब देखते हैं पूछा किसका है उसने पूछा है कि वो जो अनजान व्यक्ति है, जो अननोन पर्सन है ना, उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। हाँ जी, 36, 48 और 12 बिल्कुल सही चल रहा है। गुना कितना आ जाएगा 5, ठीक, 4 से काटते हैं तो 4 से कट जाएगा ये 3, 4 सत्ते 28, ठीक, और 35,000 बटे 3, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, 36 चौका 144, 48 दिया 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 12 का 12 ही आएगा और यू का हो गया 5, टोटल कितने हो गए 28,000 और मेरे हिसाब से 12। हाँ, तो कुछ कैलकुलेशन मतलब कुछ यहाँ पर डिजिट्स टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ठीक, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो आपका आंसर मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, आपका आंसर आना चाहिए 35,000 बटे 3, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है तो मैं स्टार से ये सिंबल कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। जब कभी भी आपको आंसर में ऐसा स्टार दिखाई देना तो ये समझ जाना कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती हो चुकी, ठीक, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है सर। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर हो सकता है 28,000 के स्थान पे 24,000 हो, है ना, कुछ डिजिट टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है और वो मुझे पता नहीं, अन्यथा मैं करेक्ट भी कर देता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह किसी कार्य को बी से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए बताइए, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट। देखिए उसने कहा ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, तो क्या मैं ए रेशियो बी कह सकता हूं, कितना 3:1, ये अनुपात बी कह सकता हूं 3:1, ठीक। इसलिए वह किसी कार्य को बी से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। अब यहाँ पर समझना, जिस किसी क्वेश्चन में आपके पास कार्य का अनुपात हो साथ ही साथ आपके पास समय का अंतर भी हो, जैसे उसने कहा है 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, तो ये 40 दिन अंतर ही तो है, ठीक, 40 दिन कम में पूरा कर लेता है का मतलब है 40 दिन उसका क्या हो गया सर, अंतर हो गया, ठीक। तो जब भी आपके पास कार्य का अनुपात हो और समय का भी अंतर हो तो आप ये कॉन्सेप्ट केवल समय के रेशियो से ही करेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसे हमें समय के रेशियो से करना होता है। पहचान यही है कि आपको एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है और साथ ही साथ दिनों का डिफरेंस भी गिवन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, 2 दिन का है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 20,
तो क्या ये कहा जा सकता है कि सर ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। उसने कहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बिल्कुल यही पूछा है। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 60/4 यानी कि 15। तो 15 आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है सर, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? क्या यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलिए तो फिर कीजिए जरा, और आपका आंसर आ जाएगा 15 यानी कि डी। इसे हटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। ए बी से 2 गुना कामगार है, वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर देते हैं। देखो इस बार एफिशिएंसी का रेशियो तो गिवन है, बट यहाँ पर डिफरेंस नहीं है दिनों का, है ना, तो आप इसे नॉर्मल एफिशिएंसी के रेशियो से ही करेंगे। ठीक, तदनुसार यदि ए अकेला उस कार्य को करे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? चलिए देखिए जी, उसने कहा है ए बी से 2 गुना कामगार है, तो क्या एफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ से? ए रेशियो बी बराबर 2:1 ऐसे कहा जा सकता है। वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में, यानी कि जब कभी भी आपके पास रेशियो हो और आपको ये पता हो कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, जैसे 14 दिन में, तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं सर। अब ये देखते हैं कि इस 14 दिन में किसने काम किया। अगर ए करेगा तो 1 दिन के कार्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी करेगा तो बी के 1 दिन के कार्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों करेंगे तो दोनों के 1 दिन के कार्य से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 14 दिन में ए और बी दोनों ने कार्य पूरा किया है, तो दोनों के 1 दिन के कार्य से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है वह कार्य, उसने कहा यदि ए उस कार्य को पूरा करे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कुल मिलाकर आपको ये बताना है कि ए का 1 दिन का कार्य है, मतलब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बटे 2, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार? 7 बार, और 7 या 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 फाइनली। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन मार्क किया है उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को अकेला 11 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी को अकेले 16.5 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 5.5 दिन लगते हैं। यदि सी और डी मिलकर 22 दिन में इस काम को कर सकते हैं तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए, और जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं कहीं भी आप कहीं के भी चाहे आपके नोट्स हो, बट इस क्वेश्चन को आप जरूर ऐड कीजिए। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन बाय कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, बट बाय कैलकुलेशन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट मैं बताऊंगा इसका समाधान। देखिए, उसने कहा है कि ए किसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है, ठीक, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 16.5 दिन, और 16.5 दिन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 33/2 फ्रैक्शन में लिखा करो हमेशा, है ना। चलिए 33/2 दिन में उसने कहा, जबकि सी की सहायता से, यानी कि अगर ए बी सी की सहायता ले तो सर कार्य 55.5 या 5.5 यानी 11/2 दिन में हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? आगे उसने कहा यदि सी के साथ डी मिला दिया जाए तो सर अब जो काम होगा वो 22 दिन में पूरा होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है, केवल ऊपर की संख्या होगा। ठीक, यानी 11, 33, 11 और 22 का एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 66, और इनका वन डे वर्क निकाल लेते हैं। तो जैसे इसका वन डे वर्क कितना हो गया है? 6, और इसके लिए जो वन डे वर्क हो गया है वो हो गया आपका 4, इसके लिए जो वन डे वर्क हो गया है ये आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पर जो वन डे वर्क है वो आपका 3 है। उसने पूछा है कि डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको डी का वन डे एफिशिएंसी चाहिए, है ना, डी की 1 दिन की कार्य क्षमता चाहिए। चलिए तो देखते हैं। देखिए भाई, ए का कितना है? 6, बी का कितना है? 4, ए बी सी का कितना है? 12, तो क्या सी का 1 दिन का काम 2 कहा जा सकता है? बताइए, क्या सी का 1 दिन का कार्य 2 कहा जा सकता है? बिल्कुल। सी और डी का 1 दिन कार्य कितना है? 3, रिमेनिंग डी का कितना हो जाएगा? तो डी का 1 दिन का कार्य आ जाएगा, वन डे एफिशिएंसी आ जाएगी 1। कार्य करना कितना है? 66 यानी कि 66, और बटे डी का 1 दिन का काम कितना है? 1, तो ये आ जाएगा आपका 66 दिन आंसर।
ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है? चलिए कीजिए। जहाँ भी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट जरूर करेंगे आप, है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अच्छा क्वेश्चन था, बट मैंने पहले ही कहा था ना, बाय कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, बट बाय कैलकुलेशन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, और उस कैलकुलेशन से बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से ही करना है ना? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आपको वैल्यू जो होंगी वो सब आसान दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। 10 आदमी एक दीवार 10 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? ये सभी के लिए एकदम बोनस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आई होप कि सभी देंगे और सब इसका आंसर देने के लिए सक्षम है। तो फटाफट, जिन्होंने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, क्योंकि उनके आंसर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो इस क्वेश्चन का आंसर दे, आपके लिए एक बोनस पॉइंट है ये। ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब मैं इस क्वेश्चन को इजी लेवल पे रखना चाहूँगा, मॉडरेट पे भी नहीं, किस पे? इजी लेवल पर, है ना? चलिए, उसने कहा है 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट करते हैं। उसने कह दिया 10 आदमी किसी एक दीवार को 8 दिन में पेंट करते हैं। यदि कार्य 4 दिन में समाप्त करना है तो कितने आदमियों की, कितने और आदमियों की? तो M2 निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं टोटल कितने आदमियों की आवश्यकता है। ठीक, MDH लगेगा सिंपल। 10 आदमी 8 दिन में जिस काम को करते हैं, M2 आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो 4 से कट जाएगा 2, और MT की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? M2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। अच्छा बच्चों, कितने और आदमी चाहिए? तो सर ऑलरेडी अपने पास कितने आदमी हैं? 10 आदमी हैं, तो कितने और चाहिए? तो सर और चाहिए मुझको, भाई 10 है और टोटल 20 आदमी होने हैं, तो और कितने चाहिए? तो सर और चाहिए 10 आदमी। क्लियर है? तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर कमेंट करना था। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप बैकफुट पे रहोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, और दूसरी बात, आंसर चाहे सही हो चाहे गलत हो, बट जो भी आपने कैलकुलेशन करके आंसर क्रिएट किया है वो आप टाइप जरूर करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप आंसर टाइप नहीं कर रहे हैं और आपका आंसर गलत होता है, ठीक, तो उसका आपको मोटिवेशन नहीं मिलता। बट अगर आपने टाइप किया, आपका आंसर गलत हुआ, अगर हुआ, तो आपको ये लगता है कि नेक्स्ट टाइम बड़े सोच समझ के मुझे उत्तर देना है, यहाँ पर मुझे सबने देखा है कि मेरा आंसर गलत है। और आप अगर अपना गलत उत्तर ही छिपा रहे हैं, सही है, तो आप सबसे आगे दौड़ने का प्रयास करेंगे। करके देखो, ठीक, तो इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, है ना? अंदर से एक, मतलब टाइप करके उत्तर देने से, है ना, अंदर से एक बूस्ट मिलता है ना? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक कार्य को 3 घंटे में एक कार्य को 3 घंटे में कर सकता है। बी और सी इसे 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इसे करने में कितना समय लेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट ये भी इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी मुझे कमेंट करेंगे तेजी से। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट लेवल पे रखना चाहूँगा। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर। देखिए मैं कराता हूँ। उसने कहा है ए एक कार्य को 3 घंटे में कर सकता है। ए किसी कार्य को 3 घंटे में कर सकता है, ठीक। बी और सी उसे 4 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी उसे 4 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो एलसीएम ले ले सर, उसका कितना आएगा एलसीएम? 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 चीक। अब हमें किसके बारे में बताना है सर? हमें बताना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो, बी का एक दिन कार्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें सी का एक दिन कार्य निकालना होगा। क्या सी का एक दिन कार्य है अपने पास? नहीं। तो सी का एक दिन कार्य निकालने के लिए ए का निकालना होगा, जो कि कितना है? 4। अगर ए और सी 6 है, जिसमें से ए 4 है, तो क्या सी 2 कहा जा सकता है?
बी और सी अगर 3 है जिसमें से सी 2 है तो क्या बी का कार्य 1 कहा जा सकता है? और कार्य करना कितना है? 12 बटे बी का एक दिन कार्य है 1, तो यहां पर आ जाएगा ये 12 दिन आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो जो लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये रहा, ए किसी कार्य के 33 सही 1/3% भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 40% 10 दिन में पूरा कर सकता है, वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए फटाफट बताइए। देखो कमेंट सभी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को कोई इधर उधर की बातें नहीं करता यहाँ पर, है ना, मैं केवल क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक, जिससे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है, चलिए देखो उसने कहा एक इसी कार्य के 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ठीक, और यदि आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 33 से 1/3%, जब से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 100/3, 100/3%। 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/3। तो 33 से 1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। ठीक है, चलिए देखिए उसने क्या कहा है। उसने कहा है 1/3 कार्य 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए 1/3 कार्य कितने दिन में? 5 दिन में। तो क्या ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण कार्य 15 दिन में पूरा होगा? ऐसे ही बी उसी कार्य का 40%, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5, 2/5, और उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो ये आ गया 25, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 75, यह आ जाएगा 15×5 75 और 25 दिया 75। क्लियर है? उसके बाद उसने क्या कहा है, वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ठीक, तो देखो वे जब एक साथ कार्य करेंगे तो सर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो सर एक दिन में वे 8 काम करेंगे और 5 दिन तक उन्होंने काम किया। तो सर क्या ये कहा जा सकता है कि सर 5 दिन में उन्होंने 40 वर्क कंप्लीट कर दिया? ठीक, तो उसने पूछा है उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए अकेला पूरा करता है तो कितना दिन लगेंगे? देखो 75 में से 40 हो चुका तो रिमेनिंग वर्क 35 है, और उस कार्य किसे करना है? ए को, और ए का एक दिन कार्य कितना है? 5। सर कार्य करना कितना है बटे एक दिन का कार्य है, तो क्या यहाँ पर कहा जा सकता है कि सर रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा 7 डेज में? ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए तो फिर आगे चलते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके सभी आंसर बताएंगे। आपके पास टाइम है 45 सेकेंड। और नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि टाइमर भी यहाँ पर लगाऊं, है ना, यहाँ पर क्या करूँ टाइमर भी लगाऊं, क्योंकि जब टाइमर लगाऊंगा तो शायद आपको टाइम दिखाई भी देगा 45 सेकेंड या 1 मिनट की टाइमिंग मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। लगभग एक क्वेश्चन के लिए मैं अप्रोक्स आपको 45 सेकेंड दूंगा, है ना। चलिए 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिन में, उसने कहा है 9 पुरुष और 12 महिलाएं किसी कार्य को 4 दिन में, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, 2 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 9 दूनी 18 M प्लस के 12 दूनी 24 W बराबर 5 या 15 M प्लस के 5 छन 30 W। ये इधर आके माइनस यानी कि 3M, और ये इधर जाके माइनस यानी कि 6W। ये इससे कटेगा
और m/w आ गया आपके पास कितना 2:1। और मैंने हमेशा बताया है कि जैसे ही आपके पास रेशियो आ जाए तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। जैसे एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 9 कितना करेंगे 18। एक महिला एक दिन में 1 काम कर रही है तो 12 कितना करेंगे 12। तो ये सभी एक दिन में 30 काम कर रहे हैं और 4 दिन में इन्होंने कार्य कंप्लीट कर रखा है, तो टोटल वर्क कहा जा सकता है 120। ठीक है, आगे उसने क्या कहा है 15 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक, तो जिसके बारे में पूछे भाई कार्य करना कितना है वो जो कि 120 है, और जिसके बारे में पूछा जाए उसके एक दिन कार्य से क्या कर दिया जाएगा भाग कर दिया जाएगा। एक महिला का एक दिन काम 1 तो 15 का कितना हो जाएगा 15, 15 8 120, तो ये आ जाएगा आपका 8 दिन आंसर। उसने पूछा है ना कि 15 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी, तो 15 महिलाएं उस कार्य को 8 दिन में, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेला उस कुर्सी को 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक दिन कार्य करे तथा ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिनों में बन जाएगी। चलिए फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे आप सभी। देखो ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है। उसने कहा है ए एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। जबकि बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। एलसीएम ले लें, कितना जाएगा 120, जिसके कारण इसका 1 डे वर्क आ गया 3 और इसके लिए 1 डे वर्क आ जाएगा 5। क्लियर है, आगे क्या कह रहा है। उसने कहा ए और बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी कि पहले ए फिर बी फिर से ए फिर बी फिर से ए, और ऐसे कार्य चलता रहेगा जब तक कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हम ये देखते हैं कि कितने दिन का रिपीटेशन है, सिर्फ 2 दिन का। जितने दिन का भी रिपीटेशन है उतने ही दिन का कार्य निकालते हैं। 2 दिन का रिपीटेशन है और 1 दिन का कार्य कितना हो गया 8। ठीक, इस 8 कार्य को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें, या तो हम 120 पर ही पहुंच जाए डायरेक्ट या 120 के नियरेस्ट हो। तो 15 से गुना कर दें, तो जैसे ही 15 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 30 दिन और ये आ जाएगा 15 8 120, यानी कि 120 वर्क कंप्लीट है कितने दिन में 30 डेज में। तो आपका आंसर आ जाएगा 30। क्लियर है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन यहाँ पर टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं इजी कॉन्सेप्ट में ही रखना चाहूँगा, मॉडरेट में रखना चाहूँगा, क्योंकि इसमें लास्ट में एक कॉन्सेप्ट दे दिया है ना। और चलिए कीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग स्क्रीन पर, और आपके पास टाइम है 45 मिनट। चलिए 45 सेकेंड 45 मिनट नहीं भाई, सही बात है 45 सेकेंड। चलिए देखते हैं। रवि, मनीष और नवीन अकेले एक कार्य को क्रम से 30 15 और 15 रवि, मनीष और विपिन और नवीन किसी कार्य को 30 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। 30 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले ले, कितना आएगा 30, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद। तो रवि 2 दिन बाद, जिसके दिन आपको शुरुआत से पता हो उसको उतने ही दिन का कार्य कर देते हैं माइनस। रवि 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और मनीष उसके 3 दिन बाद, तो यानी कि मनीष ने 5 दिन बाद छोड़ा है ना। तो जो कार्य छोड़कर जाता है, किंतु उसके कार्य छोड़कर जाने के दिन हमें शुरुआत से पता हो तो हम उसका उतने ही दिन का कार्य क्या कर देते हैं सर, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -10,
यानी कि आपको -12 करना है, तो यहाँ पर आपको काम करना है 18 पर। लेकिन जिस किसी का भी कार्य आप माइनस करते हैं उस कार्य की हिस्सेदारी में नहीं रखते, तो केवल काम करेगा कौन, n, तो बटे 3, तो कितना आ जाएगा 6। उसने क्या पूछा है, तो उसने पूछा है नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो देखो एक चीज समझो, यानी कि सारा काम, ये टोटल वर्क, ये संपूर्ण समय है। ये कौन सा समय है सर, संपूर्ण समय, ये संपूर्ण समय है। ठीक, संपूर्ण समय लगता है 6 दिन। अब उसने पूछा है कि जो शेष काम बचा है, ठीक, नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 6 दिन में ही पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उसने पूछा है कि इन सभी के जाने के बाद कितने दिन लगेंगे। तो देखो सर, मनीष कितने दिन बाद गया, 5 दिन बाद, और काम कितने दिन में पूरा हुआ, टोटल 6 दिन में। तो नवीन को मतलब इसके बाद और कितना समय लगेगा, तो नवीन को इसके बाद कार्य को पूरा करने में समय लगेगा 1 दिन। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, सी। ठीक है जी, क्लियर है, क्योंकि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तो हम अलग अलग नहीं घटा सकते इसे। ठीक, तो वो ये जानना चाह रहा है यहाँ पर, इस लैंग्वेज में, इस सेंस में ये कह रहा है कि सर जो काम बचा उस काम को पूरा करने में, जो भी काम इनके सबके जाने के बाद बचा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे, तो टोटल 6 दिन लगे। ठीक, जिसमें से जो क्या नाम है इसका, मनीष 5 दिन बाद गया, तो आगे 1 दिन तो बचा। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर, फटाफट जो है कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से कितना टाइम, 45 सेकंड, बिल्कुल 45 सेकंड है। हो सकता है कि वॉल्यूम में थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ हो, है ना, हो सकता है, मुझे लगता है कि नहीं हुआ होगा। हो रहा है बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा होगा वॉइस में। वो उसका कारण ये है कि असल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और लैपटॉप की चार्जिंग हो गई है बंद, और ये दे रहा था सिग्नल, तो 2 मिनट के लिए आप थोड़ा एडजस्ट करना है ना, क्योंकि जब मैं चार्जिंग लगाता हूँ इन्वर्टर से थोड़ा सा ही डिस्प्यूट आता है, और इसका कुछ मुझे समाधान नहीं पता, तो अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकता हूँ। ठीक, बट इन्वर्टर के दौरान ही होता है ऐसा, है ना। चलिए अभी क्वेश्चन जब समझाऊंगा तो चार्जिंग हटा दूंगा, कुछ चार्ज ही हो चुका होगा, है ना, कुछ तो जान प्राण आ चुके होंगे इसमें। चलिए इसे हटा ही देते हैं। जितने क्वेश्चन होंगे, देखो जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चार्जिंग पे उतने ही हम कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो सर कंप्लीट कार्य कितने में पूरा करेगा, तो सर कंप्लीट वर्क पूरा हो जाएगा 12 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में, बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में, 3/5 भाग को 12 दिन में, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 4 पंजे 20, यानी कि बी उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। सी 4/9 भाग को, सी 4/9 भाग को, सी 4/9 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो यानी कि कार्य पूरा हो जाएगा यहाँ पर 18 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं सर, कितना आएगा एलसीएम इसका, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 360। ठीक, 180 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा आपका 10। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है रीड करते हैं। उसने कहा है हाँ, ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सर 24, और 5 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो 24 पंजे 120, तो जो रिमेनिंग वर्क बचा यानी कि 60, उसे सी कितने दिन में करेगा, तो उसे कार्य करना कितना है 60/सी का 1 दिन का कार्य है, तो ये इससे कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा क्या 6 दिन आंसर। बताइए यहाँ पर कोई डाउट किसी को। हाँ जी, चलिए तो बस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना, और क्योंकि लैपटॉप यहाँ पर सिग्नल दे रहा है कि भाई मैं बंद होने वाला हूँ। बाकी आज तो मैं सोचा था कि आपको लगभग 25-30 क्वेश्चन तक पहुँचाऊँ, यानी कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको कराऊँ,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चन को करना और आप लोग सभी मुझे कमेंट करना है ना, जिसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट जरूर करना। देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर मतलब कौन कौन यहाँ पर जॉब के लिए ज़्यादा अवेयर है ना, किसे जॉब चाहिए, कौन सीरियस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर देना ऑफलाइन में। ऑफलाइन मतलब जब वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाएगी। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, जबकि सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सी अकेला शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास जा चुका है। ठीक, और क्योंकि लैपटॉप की चार्जिंग समाप्त होने वाली है और चार्जिंग लगाने पर आवाज़ का इशू आता है, तो इस वजह से मैं अभी यहीं पर क्लास को पॉज कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। बट आप लोगों को बिना लाइक किए नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, और अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप स्टेटस या जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना और सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराना है ना। तो चलिए मिलते हैं कल को, तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।